So you may read it out, then we open it. पढ़िए आदि। प्रभु जी पहले समझ करनी है भूमिका की। Yuvanshi, welcome. Yes. Who's reading? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज समरी है क्या पहले भूमिका की? भूमिका की समरी पढ़ेंगे। किन कौन पढ़ेंगे? सिया बोलिए। माधुरी माता जी करेंगे प्रभु जी, प्रभु जी। पढ़िए। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात श्री कृष्ण जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वीलोक में अवतरित होते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार यथा नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंशावतार यथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण है, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारसमणि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं। गाय सुरभि कही जाती है। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाता है। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्राय वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं। जब भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्यवंश में प्रकट हुए। कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो यदुवंशी शूरसेन के पुत्र थे। सामान्यतः मुक्त आत्मा ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती है। जो बद्धजीव है वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों की कहानियां पढ़ने में रुचि लेते हैं। इस संसार में तीन श्रेणी के मनुष्य। पहली श्रेणी मुक्त आत्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, तीसरी श्रेणी भौतिकतावादियों की मनुष्यों की है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय है। कृष्ण कथाएं दो है, एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई है, दूसरी वे जो कृष्ण के विषय में है। भगवत गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई है और श्रीमद् भागवतम कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत भाव से सुनता है तो वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने के प्रति थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पिता में अर्जुन कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। पांचों पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए थे। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। जब वे माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थी, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरता पूर्वक सुनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। अतः मरने के पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए।
कृष्ण की कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली है। वे तीनों लोकों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस प्रभु जी। कहाँ तक पढ़ लिया आपने? प्रभु जी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके। फर्स्ट चैप्टर। जी पेज नंबर 58 है प्रभु जी। इसमें पेज नंबर नहीं है ना? सीधा टाइप कर दोगे तो आ जाएगा शायद। है? 58 सीधा लिख दोगे तो आ जाएगा। वैसे साइड साइड बार में है ना, साइड बार में दिखा रहा है अध्याय। साइड स्क्रॉल में करोगे श्री हाँ, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आ जाएगा। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी चैप्टर का नेम है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, चैप्टर फर्स्ट का। ओके। अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार। चलिए
कौन पढ़ेंगे? देव पूज्य माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? या एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गौ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्ता थी और भगवान की करुणा करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपद्रग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वह वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। आपकी आवाज बंद हो गई। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस श्लोक में लवण वन में प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, यहाँ से पढ़िए। विविध वैदिक इस ब्रह्मांड साहित्य ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक, जिसमें क्षीर सागर है। कई ये कर सर है यहाँ। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेतद्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर है। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है और कहीं सुरा सागर तथा अन्य प्रकार के सागर है। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण शिरोदक्षाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे शिरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान है जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे वेदों का दिव्य ज्ञान हृदयों के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा जी भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था। भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट हो गए और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वही रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हो गए। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को अनेक कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तत्पर्यार्थम शब्द अत्यंत
उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु भी, बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। बस, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो किससे सारे अवतार प्रकट होते हैं? कौन से विष्णु है वो? महाविष्णु। ना, अभी अभी पढ़ा। तिरोदक्षय विष्णु। तिरोदक्षय विष्णु। हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ब्रह्मा जी को कैसे भगवान ने बताया? हृदय के द्वारा। हृदय के माध्यम से। तो देवताओं को सुनाई नहीं दिया वो, राइट? ओनली ब्रह्मा गॉट द मैसेज, नो अदर देवता। और क्या मैसेज क्या था भगवान का? क्या मैं संदेश? जल्दी पृथ्वी पे प्रकट होऊंगा हाँ, और और सारे देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ प्रकट होना होगा। यस, वेरी गुड। और प्रभु जी, ये जो उसके लिए बोल रहे हैं कि पहले, ये बलराम जी के लिए बोल रहे हैं कि बलराम जी पहले हाँ, मुझसे पहले प्रकट होंगे, है ना? हाँ, अनंत अनंत भी प्रकट, ये है ना? और माया जो है वो योग माया है क्या, जो जिनको कंस ने मारा था बाद में जब वो एक्सचेंज हो गई थी? हाँ, वो एक्चुअली एक माया एक ही है, योग माया। उसकी जो छाया जो है वो महामाया बन जाती है। अच्छा। माया एक ही है, ठीक है ना? ओके। हाँ, तो अभी हम पढ़ रहे थे ये, देवताओं को यह जानकारी भी दी गई भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकर्षित होते हैं। तो जब यहाँ पे भौतिक जगत में माया प्रकट होती है तो बहिरंगा शक्ति नाम होता है उसका, ठीक है? परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकर्षित होते हैं। परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। चलिए, कौन पढ़ेंगे? और रीमा माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सूरसेन पर शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहां द्वारका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नव विवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों के मंडित 400 हाथी, 14,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1000, 15 हाँ,
ये 14 है कि 15 है? सर प्रभु प्रभु जी जी वो 15,000। हाँ, प्रभु जी 15,000, नहीं, 15,000। रीमा की किताब में 14 तो नहीं लिखा हुआ? प्रभु जी वो हिंदी में लिखा हुआ है तो मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी प्रभु जी। चलिए, कंटिन्यू करो। हाँ कंटिन्यू। 1800 रथ उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी के सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है। अभी कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम मृत्यु में से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 24 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है कि इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर का आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा अनेक फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सत्कर्ता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके एक जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या ये ट्रांसलेशन ठीक कुछ है नहीं? ये आप रीमा कौन पढ़ रही थी बुक? इज शी रेफरिंग टू अनदर बुक? नो प्रभु जी श्री कृष्ण बुक ही है। तो ये ट्रांसलेशन जो ये हम इसमें है, स्क्रीन पे आ रही है, वो तो जी ठीक नहीं है बीच बीच में। जी प्रभु जी, मैंने स्क्रीन पे देखा था कुछ लाइंस ऐसे जो है ना, लाइक इस बुक में अलग है और उस लाइक इधर इसमें स्क्रीन पे अलग है। प्रभु जी, प्रभु जी। जिसने ट्रांसलेशन किया कुछ ठीक नहीं किया उसने।
और या फिर कुछ प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया। प्रभु जी बुक का कवर दिखाऊं एक बार, लाइक वो स्क्रीन से? मैं समझ गया, वो तो डेफिनेटली डिफरेंट। जी प्रभु जी। तो कौन है किसका बेटा है वासुदेव? उग्रसेन, महाराज उग्रसेन। शूरसेन। हाँ, और उग्रसेन के बेटे कौन है? कंस। 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 बहुत भूल, अभी अभी तो पढ़ रहे हैं। हाँ, और कि देव की किससे शादी हुई थी वासुदेव की? देवकी देवकी से। से। देवकी से। देवक कौन है? देवकी के पिता। देवकी के पिता। ठीक है। तो इस पे यू हैव टू मेक क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा था। प्रभु जी, यस, बोलिए। प्रभु जी, और देवकी के पिता देवक हैं और कंस के पिता उग्रसेन है। अलग हाँ, अलग क्यों है? ये दोनों तो भाई बहन है ना। हैं? कंस के देवकी और कंस तो कजीन है, भाई बहन है ना। रियल नहीं है, कजीन है। अच्छा। तो इस पे आई थिंक जो भी हम पढ़ते हैं, एक तो ये मैं कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि 2 दिन पढ़ें इसको, कृष्ण बुक को। इज इट गुड? यस प्रभु जी। हाँ, यस जी प्रभु जी। प्रभु जी, 2 दिन पढ़िए। पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो एक दिन में तो एक वीक यस। भूल जाते हो सब कुछ। तो कंटिन्यूशन होगा, 2 दिन पढ़ना चाहिए, बड़ा आई थिंक। और दो। क्षमा क्षमा चाहूंगा प्रभु जी। व्हाट आई सजेस्ट ना कि अगर जैसे जो चीजें अभी आप पढ़ा रहे हैं तो इसका एक रिवीजन सेशन भी रखना चाहिए कि बिकॉज क्या होता है कि सर बहुत लोग आते हैं तो हाँ, हमें इससे ये भी पता चला है कि हाउ दिस सीरियस और नॉट सीरियस है। थोड़ा सा इसका भी वो भी चीजें हो पर जाएंगी। उसके लिए तो एक तो आप में से हर किसी का टर्न बाय टर्न एक समरी हम्म, बनाइए, जो आज पढ़ा है उसकी नेक्स्ट जब भी क्लास होगा उस दिन समरी होना चाहिए। श्योर सर। तब समरी मे बी 10 पॉइंट पॉइंट वाइज कर सकते हो समरी। जैसे मथुरा का राजा शूरसेन था, वो शूरसेन का पुत्र कौन थे? वसुदेव थे, है ना? और वसुदेव की शादी में जो जो हुआ था, तो कंस उनको लेकर आ रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुआ। तो इस तरह से पॉइंट करके हम उसको बना सकते हैं, एक 10 पॉइंट का एक समरी बन। और देन देयर शुड बी ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन, जैसे अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे एक लाइन के 5 क्वेश्चन हो जाए। हाँ, दैट्स विल वर्क सर। पर यार, अगर एक आदमी नहीं कर सकता हर हर काम, यू ऑल हैव टू डिवाइड इट, दिस सर्विस। यस। तो इस जो भी ये करना चाहें कर सकते हैं, तो वो सिया को बता दें, उसके और देन शी विल डिसाइड कि कौन इसके नेक्स्ट टाइम पे समरी कौन करेगा। एक बात तो ये हुआ। दूसरा, इसको क्या हम ऐसे रखें कि फ्राइडे सैटरडे दोनों एक दिन लगातार ऐसे रख लें? सर फ्राइडे सैटरडे ठीक है सर। सैटरडे संडे भी अच्छा रहेगा क्योंकि सर उस दिन नहीं मतलब प्रभु जी, एवरीबॉडी। संडे तो नहीं। नहीं कर रहे हैं संडे अभी। नहीं प्रभु जी, फ्राइडे सैटरडे ही रखेंगे। हाँ, संडे नहीं कर रहे। संडे वी आर लिविंग ए छुट्टी, हरे कृष्ण। नो क्लास। ओके जी। क्यों? ओके सर। तो फ्राइडे सैटरडे रख लें, दैट बी गुड। यस जी प्रभु। प्रभु जी, फ्राइडे सैटरडे रखिए। हाँ। हम फ्राइडे सैटरडे तो कह रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे बोल रहा हूँ। यस। फ्राइडे सैटरडे करते हैं इसको, ठीक है? श्योर सर। क्वेश्चन फ्राइडे सैटरडे एंड मंडे टू यस यस ओके सर। भगवत गीता। तो ये दोनों लगातार होगी, सो देन कंटिन्यूशन होगा, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, कौन कौन दे रहे हैं ये ज्ञान? कौन किसको दे रहे हैं ये वाला ज्ञान मृत्यु के विषय में? कौन बता रहा है? वसुदेव कंस को। हाँ, वसुदेव कंस को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन को मारना चाहता है, तो वो बता रहे कि तुम मृत्यु से इतना डर क्यों रहे हो। हाँ, मृत्यु तो वैसे भी आने वाली है, और उसके लिए तू अपनी बहन को इतना अभी क्यों मारने को तैयार हो। गुड, ठीक है।
आगे पढ़ी और पढ़ेंगे। स्वाति माता जी आप रीड करेंगे? हाँ, प्रभु जी थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा शायद। हाँ, ये शरीर से अगला पढ़ना है। शरीर उसके जीवन के कर्मों तथा उसके फलों के अनुसार प्रकृति सब के। प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। सिया यह कुछ शरीर 1 मिनट, सिया कुछ बेटर ट्रांसलेशन भी है इसकी कहीं अवेलेबल? प्रभु जी मैं ढूंढती हूँ आजकल में। ये आई थिंक इसमें बहुत जगह गलत है। ओके प्रभु जी, फिर मैं बुक से ही रीड कर देती हूँ अभी तो। नहीं, मेरे पास भी है बुक तो। इतना भी गलत नहीं है, but still such few sentences are not really correct. ओके प्रभु जी मैं ढूंढती हूँ। चलो अभी तो इसमें से पढ़ लो। स्वाति माता जी करें आप रीड। हम्म, यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक दृष्टि के अनुसार ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, पढ़ो। मानसिक मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर का बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। अभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय रूप रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जब जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि इसका उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीव का यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से वह अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में, जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाले राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की और से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है। यदि तुम उसे मारते हो
तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा, चलिए, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें कौन वसुदेव तर्क दे रहे हैं? किसको? कंस को। कि विभिन्न प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति जैसे हमने स्वप्न में होती है, इसी प्रकार के स्वप्न की तरह ही इस भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं के अनुरूप हम नए नए शरीर धारण करते हैं और नया शरीर धारण करते हैं, पुराने शरीर को भूल जाते हैं। तो वसुदेव वास्तव में तो कंस को डिसवेड करना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि उसको मारने से कोई लाभ नहीं है, और मृत्यु से भय है कंस को, क्योंकि ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र जो है देवकी का, वो कंस को मारेगा। तो वो इतना भयभीत हो जाता है कि उसी समय ही मारना चाहता है देवकी। तो कम से कम उस समय वो देवकी की हत्या ना करे, इसलिए वो अनेक प्रकार के इसको तर्क दे रहे हैं। चलिए, कौन पढ़ेंगे आगे? मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता, वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे, तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतान हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके, जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। इसका कोई निश्चितता नहीं है कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई निश्चित नहीं है कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार की काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि दावाग्नि लगती है, तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे की चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति चिरस्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु ये खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस प्रकार से तुम अभी तो सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था, और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। आगे रीड करूं प्रभु जी? एक पैराग्राफ और पढ़।
वहां तक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक एक प्रकार। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ कुछ दयाद्र हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है। इसके विपरीत कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकिचाता नहीं। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। चलो रीड नाउ नेक्स्ट। वंदना माता जी, आप रीड करिए। कृष्ण कुमार प्रभु, आप रीड करिए। हरे कृष्णा माता जी। Yes. थोड़ा मेरे आंखों से हट गया, थोड़ा मेरे थोड़ा यहाँ पढ़िए ये अच्छा ओके ओके, पढ़ता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। वासुदेव के व्यवहार के कंस संतुष्ट हो गया। यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव के अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वासुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है? महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कठिनी क्या प्रभु जी स्त्रियों को क्या थोड़ा स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित वृत्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वासुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाले एवं उनकी पत्नियों, और दूसरी ओर वासुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वृष्टिकुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सबसे सावधान रहें, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं।
इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौंकना, क्या प्रभु जी थोड़ा मुझे चौकन्ना हो आंखों थोड़ा मुझे कम दिखता, माफ करना प्लीज। चौकन्ना हो गया। चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनों वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वासुदेव तथा देव की लोहे की जंजीरें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म दे रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेष्ठकार होगा। चलिए, और लास्ट में कौन पढ़ेगा? एक और पढ़। मैं पढ़ूं प्रभु? पढ़िए। कंस के व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई नहीं आ रही या सारे परिवार तथा मित्रों का वध है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। अब यहाँ से वापस पढ़िए, आपकी आवाज चली गई। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जब राज परिवार के लोगों ने अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंदनीय अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म को ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। थैंक यू। चलिए स्टॉप हियर। तो एक तो कौन करेगा इसकी समरी? नेक्स्ट